अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। आज 24 मई 2023 बरोज़ बुध की 4-5 बड़ी अहम तरीन ख़बरें आप हज़रात की खिदमत में रखी जा रही, जिसमें आज़म खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी अपनी पॉलिसी बदलेगी तो मुसलमान उसके साथ भी जाएंगे, इस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बहुत बड़ा बयान। और नए पार्लियामेंट हाउस का 19 सियासी जमातें करेंगी बाइकॉट, जिसका इफ्तिताह मोदी करने जा रहे हैं। रोनाल्डो ने सजदा क्यों किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या बयान है, इन सारे मुद्दों पर पूरी खबर तफसील से आप हज़रात की खिदमत में रखने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश कर देते हैं कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, आज़म खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज़म खान साहब को नफ़रत अंगेज़ तकरीर मामले में, जिसकी वजह से उनके MLA की सीट भी उनसे छीन ली गई, अब उस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, रामपुर के साबिक़ रुकन असम्बली और समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आज़म खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने बुध को नफरत अंगेज़ तकरीर केस में अपना फ़ैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। ख्याल रहे कि इसी मामले में सज़ा के सबब उनकी असम्बली रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। आज़म खान के नफरत अंगेज़ तकरीर मामले में आज बरोज़ बुध रामपुर की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन अब MP MLA की खुसूसी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज़म खान साहब के मुतालिक आई है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की, तमाम मज़लूमों की हिफाजत फरमाए। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने BJP को लेकर क्या कहा है, उस खबर को सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है नाज़रीन, हमारे मुख्तसर सा ऐड मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बीजेपी अगर अपनी पॉलिसी बदलेगी तो मुसलमान उसके साथ जाएंगे, इस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बयान छपा है। जमीयत उलमा हिंद के सदर सैयद अरशद मदनी साहब ने कांग्रेस के से मुतालबा किया कि कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी आयद की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कर्नाटक में अक़लियतों ने कांग्रेस को 95 से 100% वोट दिया, अब कांग्रेस को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए और बजरंग दल पर पाबंदी लगानी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अगर कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं करती तो मुल्क की किसी भी रियासत में होने वाले इंतखाबात में लोग कांग्रेस के मंशूर पर भरोसा नहीं करेंगे। मंशूर में बजरंग दल पर यानी मैनिफेस्टो में जो पाबंदी लगाने की बात कही गई थी, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। भाई और बहन यानी प्रियंका गांधी और राहुल ने जो बहादुरी का काम किया, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह से मेरी बात सुनते थे, सोनिया गांधी मेरी बात सुनती थी, मैं मुसलमानों के काम के लिए बार बार उनके पास गया, मैं अक्सर काम करवाए। अगर बीजेपी के बारे में अरशद मदनी साहब ने कहा कि बीजेपी अगर अपनी पॉलिसी बदलेगी तो मुसलमान उसके साथ जाएंगे। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि हमें मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नाज़रीन करम मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने बयान दिया। मुसलमान बीजेपी की ओर जा सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? अगर बीजेपी की पॉलिसी नफरत की पॉलिसी नहीं रहेगी तो मुसलमान को क्या है जाने के अंदर, क्यों नहीं जाएगा मुसलमान? अगर नहीं करेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी बागैरत मुसलमान बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, 28 मई को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंगों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ऐसे में 28 मई की तारीख वीर सावरकर, जिसको BJP RSS वाले अपना गुरु घंटाल मानते हैं, BJP के लीडरान 28 मई ही को पार्लियामेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन की पार्टियों ने इख्तिलाफ जताया। 19 जमातों ने नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब का बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया। अब इन सब ने मुश्तरका बयान जारी किया। अपने बयान में कहा कि जमहूरियत की रूह को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, हमें इस इमारत की कोई कीमत नज़र नहीं आती, इसलिए हम पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह का बाइकॉट का फैसला किया है। हम वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को हम अहम मौका करार देते हुए कहा गया कि हुकूमत जमहूरियत को ख़तरे में डाल रही है और नई पार्लियामेंट की तामीर आमिराना अंदाज में की गई। इसके बावजूद हम इस मौके पर अपने इख्तिलाफ को एक तरफ रखने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस
तरह से सदर द्रौपदी मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर आज़म के हाथों पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने का फैसला लिया गया। इसलिए 19 सियासी अपोजिशन की पार्टियाँ वो अब पार्लियामेंट का जो इफ्तिताह मोदी 28 मई को करने जा रहे हैं उसका बायकॉट कर रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन इकराम, ओवैसी साहब की खबर सुनाने से पहले एक मशहूर फुटबॉलर हैं रोनाल्डो, जो इन दिनों सऊदी अरब के लिए खेल रहे हैं। सऊदी प्रो लीग में अन-नस्र क्लब की क़यादत करने वाले पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैसला कुन गोल के बाद सजदारेज़ हुए तो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुख्तलिफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फैसला कुन गोल के बाद मुबैना तौर पर आजिज़ी से सिजदे में गिर गए, शुक्र अदा कर रहे हैं। ख्याल रहे कि इस गोल की बदौलत ही उन्होंने अशबाब को 3 दौर से शिकस्त दी, जिससे उनकी टीम अन-नस्र की टाइटल जीतने की उम्मीदें बरकरार हैं। इस तरह से रोनाल्डो का सजदा करने वाला क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उस खबर को आप हज़रात की खिदमत में रख रहे हैं। इस शर्त पर पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मोदी हुकूमत के सामने एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में मजलिस पार्टी उस तकरीब में शिरकत करेगी। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बयान दिया है वो आप हज़रात की खिदमत में रख रहे हैं। आप हज़रात उन्हीं की ज़ुबानी समात फरमाएँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जिन साथियों ने नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा जुमला ज़रूर लिखें। जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना यूट्यूब हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएगा। आने वाले सिलसिले में हम इसी तरह की अच्छी और सच्ची खबरें दिन भर की आप हज़रात की खिदमत में रखने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वज़ीर आज़म और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए।